तो मैंने ये सारी चीज़ को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह ट्वीट कर दिए थे सारी। और यहाँ के, और हमारी एक आदत है कि मैं अक्सर माननीय जी का ट्वीट देखता रहता हूँ। वो ट्वीट का मतलब उनका एक आदेश मैं समझता हूँ अपने आप को। उनका ट्वीट अगर कहीं कोई किसी भी घटना के लिए होता है, इसे जिसे मैं कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट किए थे, तो मैंने पूरा मतलब एक तरह से लोगों की मदद करने का। ये हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर सरकार कह रही है कि वो घटना में इन्वॉल्व थे, ठीक, मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम 1 मिनट के लिए कह रहे हैं कि वो घटना में थे, बहन उनकी कह रही यहाँ थे, हम उनकी बहन की बात को एक बार वो कर देते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या अगर वो घटना में थे तो 5 लोगों को मुजरिम बनाए थे, आप 4 लोगों को पैर में गोली मारते हैं, 1 लोगों का इनकाउंटर कर देते हैं। तो राइट आपके हाथ में नहीं है। आपने जो किया है, आप गुनहगार है, उसको न्याय न्याय सजा देता है, लेकिन न्यायिक व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। लेकिन किसी को घर से उठा के ले जाके एनकाउंटर कर देना, ये बहुत ही दुखद है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पिंडिया न्यूज। पिंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे देख रहे हैं मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर। जो फर्जी इनकाउंटर है उस पे क्या सारा प्रकरण है, और ऐसे मामले में आप वीडियो में और सब जगह एक देखे होंगे ऋषि यादव को, जो समाजवादी कुटिया चलाते हैं, और वो मैटर को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाले ऋषि यादव जी हैं। और वो नेताजी से बात करते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, और बात करके फिर सारे मैटर को संज्ञान में डालते हैं। उसके बाद बॉडी को रोका जाता है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि यादव जी, और हम उन्हीं से खास बातचीत करेंगे कि भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये बताइए कि जब आपका ये मैटर हुआ, इनकाउंटर जब हुआ, आपको सूचना मिली तो आपने क्या एक्शन लिया? देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, दीवानी न्यायालय में हम लोग थे, और हम अपने अधिवक्ता, हमको सूचना जो मिलती है, मैं अधिवक्ता साथियों के साथ यहाँ आता हूँ, यहाँ की स्थिति को मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे बहुत कम लोग थे। कहीं न कहीं एक माहौल ऐसा बन गया था कि 1 लाख का इनामी मारा गया। एक होता है ना, लोगों के अंदर डर हो जाता है, भय हो जाता है। तो लेकिन हम लोग अधिवक्ता साथी, हमारे सभी अधिवक्ता साथी हमारे साथ आए थे। तो मैंने इस चीज़ को, इनके माँ इनकी बेहोश हो गई थी, लेकिन इनकी बहन थी, मैंने उनसे बात करने की कोशिश किया, गाँव के लोग और लोग आए। तो उन्होंने अपनी बात को बताया कि भैया मेरे भाई को रात में उठा के ले गए, जाके मार दिए लोग, और कह रहे हैं कि मैंने वहाँ इनकाउंटर कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। सारी चीज़ को वो हम अवगत कराती हैं, और बताती हैं कि भैया उस दिन, जिस दिन की वहाँ घटना थी, वो भाई मेरा मुझे छोड़ने गए थे, स्कूल छोड़ने गए थे। तो कहीं न कहीं हमें ये लगा कि इस परिवार के साथ गलत हो रहा है। इतनी बड़ी चोरी में अगर किसी को अगर इन्वॉल्व किया जाए, उसके पास छप्पड़ रहे, कुछ रहे भी ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये अपने माँ-बाप की एक इकलौती संतान थी। और भैया जी, मेरा एक सवाल ये है, क्या आप लोगों ने उस स्कूल में जाके पता किया कि लड़का गया था वहाँ? जी, ये जानकारी जब ली गई तो कहीं न कहीं वहाँ के लोगों ने बताया को क जो मतलब एक कैमरा, मतलब वहाँ छोड़ के चले आए थे, तो कुछ जानकारी हुई कि ये कुछ ड्राइवर थे कि उनसे मिले-विले थे, सारी चीज़ वो अपना, सब सारी चीज़ें अपना लोग कर रहे हैं एकत्रित। तो अगर कहीं न कहीं मंगेश यादव जी यहाँ पे थे, और जब वो लूट-पाट होती है तो यहाँ देखिए, हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर सरकार कह रही है कि वो घटना में इन्वॉल्व थे, ठीक? मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं। हम 1 मिनट के लिए कह रहे हैं कि वो घटना में थे, बहन उनकी कह रही यहाँ थे, हम उनकी बहन की बात को एक बार वो कर देते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या अगर वो घटना में थे तो 5 लोगों को मुजरिम बनाए थे, आप 4 लोगों को पैर में गोली मारते हैं, 1 लोगों का इनकाउंटर कर देते हैं। और दूसरी बात कि आप घर से उठा के लेके गए, किसी को मार देंगे, अगर उसके लिए न्यायालय है, अगर हम आपको किसी को मुकदमा, तो किसी के ऊपर दर्ज हो सकता है, हमारे भी ऊपर हो सकता है, आपके भी ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर दर्ज हो सकता है। इसके लिए न्यायालय बना है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती है। और कहीं न कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यह फर्जी इनकाउंटर है, उस बच्चे को फँसाया गया इसमें, और कहीं न कहीं एक जात विशेष की वजह से। मित्रों, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही सवाल खड़ा होता है कि उठा के ले जाया गया। अगर उठा के ले जाया गया तो उसको न्यायालय में डालना चाहिए था, अपने लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पे करना चाहिए था। कहीं न कहीं ये कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में फिर जब ये घटनाएँ होती हैं, ये फिर उसके बाद ये सारी चीज़ वो बताती हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह ट्वीट कर दिए थे सारी। और यहाँ के, और हमारी एक आदत है कि मैं अक्सर माननीय जी का ट्वीट देखता रहता हूँ। वो ट्वीट का मतलब उनका एक आदेश मैं समझता हूँ अपने आप को। उनका ट्वीट अगर कहीं कोई किसी भी घटना के लिए होता है, इसे जिसे मैं कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट किए थे, तो मैंने पूरा मतलब एक तरह से लोगों की मदद करने का प्रयास। अच्छा ऋषि भैया जी, एक यही
बक्सा थाना के बहुत पहले एक घटना आप सुने होंगे, पुजारी यादव जी को मार दिया जाता है और उसमें सारे जितने पुलिसकर्मी जितने दरोगा थे वो सजा काट रहे हैं। तो हम इस मतलब मामले को क्या कहाँ तक कहें? नहीं, इस परिवार को न्याय मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे वो लोग सजा काट रहे हैं, ये लोग भी, इनके साथ भी वैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, चीज़ें हैं। इस परिवार के साथ गलत हुआ, इस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर पल की यहाँ की सारी चीज़ें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार भी मिल के आया, सारी चीज़ को उन्होंने अवगत कराया और ये बहुत दुखद घटना है। आप बताइए, आप अपना एक स्टार बढ़ा लेंगे, आप किसी के नज़रों में अपने आप को कद बढ़ा लेंगे, किसी का परिवार उजड़ गया, एक गरीब परिवार की आह कौन लेगा बताइए। आज उस परिवार को यहीं से ख़त्म हो गया। आप बताइए कि उनके माँ बाप के एक ही लड़के थे, एक उनकी बहन है, आज तो ये तो सब कुछ इनका उजड़ गया। अगर मान लीजिए कोई गलती करता है 1 मिनट को, उसको तो सुधरने का भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब जब परिवार वाले करें तो घटना में थे नहीं, अगर हम करें 1 मिनट थे भी तो किसी को घर से उठा के ले जाके मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, जो सरकारें दावा करती हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ तक सही है? इसी घटना से आप देख सकते हैं किसका साथ ले रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं। इसी घटना से सामने जो आप जो प्रशासन वाले दिखा रहे हैं, परिवार वाले कह रहे नहीं थे, लेकिन प्रशासन वाले जो दिखा रहे हैं कि किसका साथ कर रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें गलत है। देखिए, सरकारें आती जाती हैं, व्यक्ति को जब कुर्सी पे रहे, इस तरह की चीज़ें, व्यक्ति को अगर आप कुर्सी पे बैठे तो आपको ऐसे ऐसे नज़र से देखना चाहिए कि सब लोग आपको एक समान दिखें, क्योंकि कोई भी किसी भी पद पे रहे, कुर्सी, आज कुर्सी पे आप हैं, कल नहीं रहेंगे। तो इस तरह का बीज बो के मत जाइए कि जो नफ़रत की भावना लोगों के अंदर फैल जाए। मैं तो कहता हूँ, मैं एक समाजवादी हूँ, मैं तो अगड़े के साथ, किसी के साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ भी खड़ा रहूँगा, अगर पिछड़े के साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ भी खड़ा रहूँगा, मैं एक दलित के साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि हम लोग कोई जातिवादी नहीं है। लेकिन रह गई बात, दर्द इस बात का है कि जो मंगेश यादव जी का इनकाउंटर किया गया, एक पिछड़े समाज के होने के नाते इस सरकार में किया गया। कहीं न कहीं ये सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ऐसा कुछ नहीं करती है। ये सरकार सिर्फ़ सिर्फ कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का विकास कर रही है और बाकी और सबका आप देख ही रहे हैं क्या कर रही है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपने मतलब सवालों से बचती जा रही है। वो एक वीडियो आप देखे होंगे, वो जो गोली चलती है वो लेफ्ट हैंड से बताई जाती है, लेकिन परिवार वाले का क्या कहना है? परिवार वालों का कहना है मेरा बेटा उस हाथ से नहीं, मेरा बेटा दूसरे हाथ से था। अभी आप अगर, हाँ, 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 ये परिवार वाले सीधा करें उसमें वो तो है ही नहीं। भाई देखिए, उतना आदमी को अंदाज़ा लग जाता है, अभी आपके सामने किसी का लड़का बार-बार देखेंगे, हर चलन से, हर चीज़ से लग जाता है। मैं तो कभी ना उनको देखा था, ना मिला था। अच्छा, उठाते समय क्या घटना हुई है जो बच्ची के साथ? जो वीडियो जारी किया जा रहा है वो बच्ची के साथ है। बच्ची ये चीज़ शुरू से ही कह रही है कि हमारा एक वीडियो बनाया गया है। वो तो पहले से हर इंटरव्यू में बोलेंगे तो आप देखेंगे, पहले से आप इंटरव्यू लेंगे बताएं कि मेरा एक वीडियो बनाया गया है। बस वो ये नहीं बता रहे क्या वीडियो बनाया गया है। अच्छा, वीडियो कैसे बनाया गया? उनका कहना है कि वो वीडियो दबाव में बनाया गया था और डरी हुई बच्ची, लड़की डर गई थी, वीडियो दबाव में बनाया गया। संजय जी, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है और इसमें टोटली इसमें अगर देखा जाए तो जाति, वर्ग, समुदाय के साथ-साथ इन्होंने पूरे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करके रखा हुआ है। इस तरह से लोगों का न्यायिक व्यवस्थाओं से भरोसा खत्म हो गया। आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, डेली यहाँ पे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि अन्याय हुआ है और न्याय के लिए आते हैं और सबसे गुज़ारिश है कि इनको न्याय मिले और दोषियों को सज़ा मिले और इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी संलिप्त हैं, तो उनके साथ भी कार्रवाई हो। ये मैं मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि इसको लाइट वे में ना लें। ये एक बहुत बड़ी घटना है। एक ऐसी घटना है कि आपको किसी के ऊपर किसी को मौत का आपके राइट आपके हाथ में नहीं है। आपने जो किया है आप गुनहगार हैं, उसको न्याय सज़ा देता, लेकिन न्यायिक व्यवस्थाएँ लगी हुई हैं, लेकिन किसी को घर से उठा के ले जाके एनकाउंटर कर देना, ये बहुत ही दुखद है। ये किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हम लोग जी, जी। अच्छा ऋषि भैया, आप लास्ट में जाते-जाते क्या मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत दुखद घटना है, इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। सरकार से क्या मांग? सरकार से माँग करेंगे इसको, इस परिवार का निष्पक्ष जाँच, इस जो घटना है निष्पक्ष जाँच, इस परिवार को न्याय मिले। इस परिवार को जाँच कर पाएँगे, जो चीज़ आपने खो दी। आपने नहीं, जिस परिवार ने खो दिया है उसकी पूर्ति आप नहीं कर पाएँगे। बस न्याय मिल जाए तो इससे क्या होगा कि आने वाले लोगों को भरोसा होगा न्यायिक व्यवस्थाओं पे। मित्रों, ये जो प्रकरण चल रहा है मंगेश यादव का, आप देख रहे हैं। हमारे साथ ऋषि यादव जी जुड़े हैं
और ये बातचीत किए, सारे मैटर को बताए और स्टार्टिंग से ही लगे हैं, बिना खाए पिए भी ये यहाँ मेहनत किए हैं निस्वार्थ भाव से। और कहीं न कहीं ये गरीब और सबके साथ की बात करते हैं और सबके साथ रहने की भी बात करते हैं, और ये नज़र आता है इनके स्वभाव से भी। और ख़ास बातचीत भी किए। आप लोगों के वीडियो में क्या राय है, अपनी कमेंट राय दे के ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।